भाई साहब 17 महीने में आपने एक भी बिहार के हॉस्पिटल को ऐसा नहीं बना सके जहां आपके बीवी को बच्चा पैदा हो जाए। उसके लिए कलकत्ता जाना पड़ता है। साला शर्म से डूब मरना चाहिए ये कहते हुए कि हमने 17 महीने में बहुत बढ़िया कर दिया। 17 महीने में वापस गुंडा राज आ गया था। सारे गुंडा ये कहने लग गए थे कि भाई सरकार मेरा आ गया है। लेकिन पब्लिक हमारी है। जो आदमी कुछ पीछे बैठे घुसबंडे जो को लड़ाई झगड़ा चंगचान दे देता है तो वो क्या करे। वो तो चाहते हैं हमारा हिंदू एक तरह स्टोर है तो लड़ाई रहे, हर स्ट्रॉन्ग रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत। बिहार में चुनाव का मौसम है, चुनावी बुगल बज चुका है। हर पार्टी अपना दम दिखा रही है। कौन पार्टी बाजी मारेगी, किसका बिहार का ताज किसके सर पर सजेगा, जनता क्या सोचती है बिहार के चुनाव को लेकर। क्योंकि उधर बीजेपी पूरी तरीके से जोर लगा रही है, आरजेडी पूरे तरीके से जोर लगा रही है, उधर चिराग पासवान भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। जी सर, क्या लग रहा है इस बार बिहार के चुनाव? जी एनडीए की सरकार आएगी, एक तरफा आएगी। वो कैसे? भाई साहब आप हमें एक कारण बता दो ना इसका तेजस्वी यादव को वोट देने का। बिहार का जनता सब समझता है भाई साहब, क्यों तेजस्वी यादव को वोट दे दे बताओ। एक कारण बता दो उसको वोट देने का। एक तो एजुकेशन नहीं है, दूसरा वो घोटालेबाज का बच्चा है जी, तीसरा वो खुद घोटालेबाज है, चौथा उसको बोलने का अकल नहीं है, पांचवा उसको एलओसी और आपका पीओके में पता नहीं है। तो वैसे वैसे कितना घटना बताओ जो उसको क्यों ला दो। भाई साहब मेरा क्या मजबूरी है, मैं क्यों आत्महत्या कर लूं अपना, मैं बिहार को वापस क्यों गर्द में धकेल दूं, ये बता दो क्या कारण है। उससे बढ़िया मेरे पास राजनेता नहीं है क्या? उससे बढ़िया हजारों नेता। अगर ठीक है हमें यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है तो लालू यादव ये घोषणा करे ना कि जो पढ़ा लिखा बंदा है यादव में ही बिहार में, उसको निकाल के सर्वे करके लाए, हम लोग उसके साथ है। लेकिन साला ये सड़े गले को उठा के ला देते हो गधे को, मैं उसको क्यों झेलूं। यानी आपको जो है वो युवा पढ़ा लिखा नेता भाई सब युवा अगर चाहिए तो उतना भी युवा मत ला दो जो प्रेशर झेल ही ना पाए, उसको अनुभव होना चाहिए। युवा क्या है, वो किस बात का है, वो हमें तो कुछ समझ भी नहीं आता, वो मूर्ख है वो। लेकिन जिस तरीके से नीतीश जी कभी बीजेपी में कभी उनके साथ में, इस तरीके से एक पार्टी को प्रॉपर काम करने का वक्त नहीं मिल रहा है। नहीं तो वो भी अपना काम दिखा दें। नहीं ये बात कौन दिखा देगा? आरजेडी दिखा देगा। 17 महीना रहा उसी के साथ जी, और अभी अगर उसके बाप का बात चलता ना, कुछ चल जाता लालू यादव का, तो ये नीतीश कुमार को अपने पक्ष में ले लेता। सारे घोड़ा खोल दिया उसने, सारे घोड़ा खोल दिया। लेकिन नीतीश कुमार अब कहीं जाने वाला नहीं है। उसे पता है कि हम किस तरह से क्रश होके आए हैं। 17 महीने में वापस क्यों भागना पड़ा। ये जो है ना 17 महीने का बड़ा डंका पीट रहा है। मैं एक चीज बता देता हूँ, जब उसका सरकार था 17 महीने का गठबंधन का, तो हेल्थ मिनिस्टर उसके पास तेजस्वी के पास ही था। तो भाई साहब 17 महीने में आपने एक भी बिहार के हॉस्पिटल को ऐसा नहीं बना सके जहां आपके बीवी को बच्चा पैदा हो जाए। उसके लिए कलकत्ता जाना पड़ता है। साला शर्म से डूब मरना चाहिए ये कहते हुए कि हमने 17 महीने में बहुत बढ़िया कर दिया। 17 महीने में वापस गुंडा राज आ गया था। सारे गुंडा ये कहने लग गए थे कि भाई सरकार मेरा आ गया है, मेरा भाई का सरकार है। 500 के सिलेंडर का ऐलान भी कर दिया है तेजस्वी जी ने। भाई तेजस्वी यादव तो बाद में ऐलान करेगा ना, उसे पता ही नहीं है चूतिया को। 550 रुपया में अब भी सिलेंडर मिल रहा है 3 साल पहले से जी। 900 रुपया का सिलेंडर है, 384 रुपया सब्सिडी आ जाता है। कितना हुआ भाई ये बता दो हमें। 900 में अगर 400 वापस आ जाता है तो कितना बचा। तो उसको तेजस्वी इसीलिए बोले ना कि बिहार में पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होना चाहिए। उसको कुछ पता ही नहीं होता है मूर्ख को। लेकिन बिहार में बहुत जल्दी पुल वगैरह टूट जाते हैं, तो ये आरोप लगता है सरकार पे कि पुल भी बह रहे हैं पानी में। मैं बता देता हूँ भाई साहब, एक पुल ऐसा है जो कि 3 बार गिर गया है। सुल्तानगंज का पुल है वो, आप भी जानते होंगे। और ये भी मैं बता देता हूँ आपको, वो KS सिंगला कंपनी बना रही है, और KS सिंगला कंपनी लालू यादव का रिश्तेदार है जी। पहली बार जब वो पुल गिरा उस टाइम पे वही 17 महीने का सरकार था भाई साहब। नीतीश कुमार ने कहा ये काम करने लायक नहीं है, इसको अनुभव नहीं है, इसको ब्लैकलिस्ट करो, काम इससे वापस लो।
वही तेजस्वी यादव ने बोला कि ये चीज आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं बात कर लूंगा, आगे से नहीं गिरेगा। और वही पुल 3 बार गिर गया। वही के सिंगला कंपनी है जो कि एक पुल 3 बार गिर गया, और उसी को ये लोग मुद्दा बना रहे हैं। लोग तो ये जानता ही नहीं कि वो है कौन। तो आपके हिसाब से बीजेपी आ रही है बिहार में? 101% बीजेपी आ रही है। एनडीए आएगी, अकेला अकेला बीजेपी नहीं आएगी, एनडीए आएगा, इंडिया आएगा। क्या बोल रहे हैं? कहीं कोई पुल गिरे चाहे पहाड़ गिरे, आनी बीजेपी है। बीजेपी है। बीजेपी कहाँ संभालेगी बात है, बीजेपी कहाँ संभालेगी? क्या पहले नहीं गिरते थे? क्या पहले बाढ़ें नहीं आती थी? पहले नहीं आती थी क्या? अब तो बीजेपी को हर चीज बोल दे, बीजेपी करे, बीजेपी पहाड़ रोक ले क्या? वो पुल भर रहा है, इतना हर कुछ कर रहा है, अब उसको लोग बदनाम करे, उसके चक्कर में और क्या पानी को कोई रोक सका? वैसा बताओ ना। ये आरोप लगते आए हैं कि पेपर भी लीक हो जाते हैं बीजेपी की सरकार में। पेपर कैसे लीक हो जाए? पेपर तो खुलवा रहे हैं भाई साहब, वो तो पेपर खुलवा रहे हैं, वो तो बड़े बड़े चोर और पकड़े जा रहे हैं, हर चीज का वो करवा रहे हैं, तो पेपर कहाँ से लीक हो जा रहे हैं? वो बताइए ना, बताओ। वो बिहार के लिए कब से घुर रहे हैं? कब से वो नहीं घुर रहे बिहार के लिए? उन्होंने कई बार बोला कि बिहार में जो नहीं हुआ, कब से सब्सिडी कितना पैसा भिजवा देगा, कभी उन्नति नहीं हो रही, कभी कोई पैसा नहीं जा रहा है, तो नेता तो खा रहे हैं। जब उन्होंने राजीव गांधी बोला हम 1 रुपए बेचते हैं, 54% बैठ जाता, तो आज भी वही है सब कुछ। लेकिन अभी जो सरकार है वो भी तो बीजेपी के गठबंधन में ही चल रही है सरकार। हाँ, सरकार तो चल रही है भाई साहब, लेकिन एक बात बता ना, जो भ्रष्टाचार है हर चीज, वो आज भी खड़ा हुआ है, तो वो क्या करे बताओ? जी कैसे खत्म हो जाएगा? कैसे खत्म आप भी बता सकते हैं, ये तो आप ही बताइए। मैं बता देना चाहता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा। अब बिहार में जो है ना, जितने भी भर्ती हो रहा है, उसमें किसी में वो परीक्षा हो ही नहीं रहा जो पेपर लीक हो। आप पीछे देखे होंगे 2.5 लाख टीचर का जो भर्ती हुआ है, बीएड करके डीएलएड जो किए हुए हो, जैसा भी हो आके जो है ना ज्वाइनिंग कर लो। जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो पेपर लीक कहाँ से हो गया भाई? दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो डंका पीट रहा है ना, पेपर लीक होता है, पेपर लीक होता है, ठीक है पेपर लीक हुआ था। जब पेपर लीक हुआ तो आज जनता को पता चलता है। अब पीछे के सरकार में तो क्या होता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था। मीडिया वाला आज इतना मजबूत हुआ है, चौथा स्तंभ, कि हर चीज को पारदर्शी किया है। वो लोग जो है ना, यही वजह है कि मीडिया वाले पे उंगली उठाते हैं कि ये गोदी मीडिया है, ये है, वो है, उसका पोल खुल रहा है, इसमें पारदर्शिता आ रहा है। बीजेपी ने आगे खोला है, कैसे चलना है, कैसे क्या है, हर चीज सिस्टम लागू करा है उन्होंने। अब चले तो ठीक है, ना चले तो कोई बात नहीं है। आ रहा है कि बीजेपी की सरकार में युवाओं पे, पढ़े लिखों पे लाठियां बज रही हैं। तो लाठी क्या गलत बरजोत करेगा? आप भी करोगे, अपने बाप से करोगे तो गलत लाठी मारेगा नहीं मारेगा? मारेगा नहीं मारे? आप गलत बरजोत करोगे कोई भी मारेगा। विपक्ष का ये आरोप है कि छात्र हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक कैसे कर लोगे तुम? हक की लड़ाई उन्होंने बोला नहीं था कि आप ये करो, अग्निपथ करो, आपको टैड हो गए, लेकिन उसमें भी हमले हुए थे, उसमें भी लड़ बोले थे। वो तो कहते कि हम कुछ सीखे, कुछ आगे बढ़े, लेकिन पब्लिक हमारी है। जो आदमी कुछ पीछे बैठे घुसबंडे जो को लड़ाई झगड़ा चांद दे देता है, तो वो क्या करे? वो तो चाहते हैं हमारा हिंदू एक स्टोर है तो लड़ाई रहे, हर स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन बंदा नहीं समझता है। ये विपक्ष वाले जो है युवाओं को बरगलाता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, यही थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि इतना भी युवा को मत ले आओ कि उसे कुछ पता ही नहीं चला कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यही अग्निवीर के भाई साहब ने बात की है। सरकार का क्या योजना था? मेरे देश का हर जनता वो जो है ना, एक तैयार बन के रहे फौजी, हमको जब जरूरत पड़ेगा सीधा उठाएंगे, बॉर्डर पे ला देंगे। उसको क्या दिक्कत है भाई? 4 साल के लिए ही तुम्हें ला रहा था, 4 साल में तुमको ट्रेंड कर देता। अभी आप देखे होंगे पीछे पहलगांव में घटना हुआ, वहाँ अगर 2 भी होता अग्निवीर वाले तो दृश्य कुछ और होता कि नहीं? उसी का विरोध करके आपने पटना में ट्रेन जला दिया, बस जला दिया, क्या किए? तो वैसे लोगों को डंडा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। आप सरकार का नुकसान करोगे, सरकार की बात को समझोगे नहीं। आपके हिसाब से युवा को भड़काया गया था? जी भड़काया गया भाई। ये जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव का जो बयान आता है कि हम युवा है, बस यही वजह से कि हम युवा है, हम तुम्हारा सोचेंगे। अरे वो चुतिया सोचेगा क्या जो अपने बाप माँ के बारे में कभी नहीं सोच सका? आप एक चीज बता दीजिए, वो उसने अपने माँ बाप परिवार सबको धोखा दिया।
जब परिवार को धोखा दे सकता है तो बिहार के जनता को क्यों धोखा नहीं दे सकता? एक बात बता, जब उसको पढ़ने के लिए भेजा दिल्ली तो आर के पुरम में जो है ना वो कौन सा हाउस था उसमें रंगरेलिया मनाता था जी। उसके बाद उसको क्रिकेट खेलने भेजा, उसका लालू यादव बाप खुद कहता था कि हम तो बड़ी ये उम्मीद के साथ गए थे आईपीएल में कि मेरा बेटा खेलेगा, लेकिन मेरा बेटा जो है बोतल ढो रहा था, तौलिया ढो रहा था। और मैं ये बता देना चाहता हूँ तेजस्वी यादव पूरे क्रिकेट के लाइफ में मात्र 36 रन बनाया। साला पढ़ने में फेल, क्रिकेट खेलने में फेल, राजनीतिक में फेल। उस गधे को मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना दूं, क्यों बना दूं भाई? ये भी आरोप लगता आया है कि बीजेपी की सरकार में हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, जो मरीजों को चूहा काट के ले भाग जाता है। एक भी हॉस्पिटल दिखा दे जहाँ चूहा काट के ले जाता है। मैं पीछे 10 साल से देख रहा हूँ, उससे पीछे की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 10 साल से मैं देख रहा हूँ इतना बढ़िया हॉस्पिटल हुआ है ना भाई साहब। चाहे गांव का हॉस्पिटल छोटा सा क्यों ना हो, इतना बढ़िया व्यवस्था हुआ है। 24 आवर्स दवाई, 24 आवर डॉक्टर और नर्स तो रहता ही रहता है। 99% जो महिलाएं हैं ना उसका प्रसव आज सरकारी हॉस्पिटल में होता है। देखिए, बिहार में